नमस्कार, मैं प्रोफेसर एसलाल बुद्धा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन से आपका स्वागत करता हूं। और आज मैं आपसे संक्षेप में थोड़ी सी बात करूंगा इंडियन नॉलेज सिस्टम पर। आईकेएस जो जिस पर अभी भारत सरकार और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, एनसीटीई ये सारे इस पर काम करना शुरू कर दिए हैं, इनके इंस्ट्रक्शन भी आए हैं और मैं नेशनल मेंटर फॉर मेंटोरिंग के रूप में भी इस पर काम कर रहा हूँ। आज के इस शॉर्ट डिस्कशन में मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि हमारी जो भारतीय ज्ञान पद्धति रही है, जो हमारा इंडियन नॉलेज सिस्टम रहा है, वो कितना अच्छा रहा है। मैं आपको सीधे आपके सोसाइटी से, आपके फैमिली से कनेक्ट करता हूँ। आप अपने दादाजी के बारे में लोगों से जानकारी लेंगे या आपको सूचना भी होगी। आप उसको देख रहे होंगे कि हमारे घर में पहले बिहार में, मैं बिहार से हूँ तो मैं अपनी भाषा में आपको बताऊँ, पहले वहाँ गाँव घर में क्या ना जाता होता था, जिसमें गेहूँ डाल करके घर की हमारी माताएं बहनें क्या ना उसको पीसती थी, आटा उसमें से निकालती थी। उनका ये मानना था कि अगर आटा चक्की वाले जो मील है उसमें अगर हम गेहूँ को अगर पिसवाते हैं तो उस रोटी को खाने से पेट में गैस बनता है। और समटाइम्स हमारे जो डॉक्टर्स थे, जो वैद्य थे उस समय के, वो भी बोलते थे कि जाता का आटा इनको खिलाइए, उसमें से चोकर नहीं निकालना चाहिए। ठीक है, मैं अभी इसको तुरंत ही मॉडर्न साइंस से कनेक्ट करने की कोशिश करूँगा। ये अपना ये कल्चर था। जब वो जाता चलाती थी तो आप सोचिए कि उनके शरीर का कौन कौन पार्ट मूवमेंट में आता था और किस तरह से उनका फिजिकल एक्सरसाइज होता था, किस तरह से वो स्वस्थ हुआ करती थी। आज सोसाइटी ने इसको अपने को मॉडर्न करने के चक्कर में इस कल्चर को भुला दिया और पैसे देकर जा कर के जिम में एक्सरसाइज कर रहे हैं। फिर हमारे घर में सिलपट होता था, उस पर लोढ़ा होता था, जिस पर हमारी माताएं बहनें है ना मसाला पीसती थी। तो हमारे उनके जो है ना जो स्केल्टन है, बॉडी जो शरीर के जो पीठ की हड्डी है या जो मांसपेशियां है, वो रेगुलर एक्सरसाइज करती थी। प्लस उसमें से जो तरह तरह के जो स्मेल्स आते थे तो उनके जो श्वसन से संबंधित जो समस्याएं होती थी, क्योंकि हम जो मसाले के रूप में यूज करते हैं, ये बताने की ज़रूरत नहीं है, वो सब के सब मेडिसिनल प्लांट्स के है ना प्रोडक्ट हैं, वो औषधीय पौधे हैं। तो ये सिलबट के बारे में आपने जान लिया। एक ढेंकू होता था, ढेकुल मीन्स जिसमें धान को जो है ना पानी में उबाला जाता था, फिर उसको सुखाया जाता था है। आजकल उसको बोलते हैं क्या, बॉइल्ड राइस है, हाफ बॉइल्ड या ऐसे कुछ बोलते हैं अंग्रेजी में, आज के लोग बोलते हैं। तो उसको ढेकू पर उसको वो पैर से उसको दबा करके ऐसे जो बिल्कुल ही क्या टॉर्क, क्या बोलेंगे, जड़त्व, ये आघूर्ण और वो कपल ऑफ फोर्सेस, इसका वो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल था है ना। उसको वो पैर से उठाते थे, दबाते थे। तो उनके क्या ना पैर के जो आजकल जो खास एज पर जो जोड़े के दर्द पैरों में हो रहे हैं, घुटने में हो रहे हैं, ठेंगने में हो रहे हैं, कमर में हो रहे हैं, तो ये कितने मसल्स मजबूत होते थे। ये हमारे पूर्वजों के ये जो नॉलेज सिस्टम थे, ये कितने अच्छे थे और हमने उसको धीरे धीरे इसको भुला दिया। तो हमें भारतीय नॉलेज सिस्टम पर काम करने की आवश्यकता है। हमारी सोसाइटी में अगर ये चीज़ें पुनः से स्थापित होती हैं, हमें मॉडर्न होने से किसी ने मना नहीं किया। हम ये नहीं कहते हैं कि आज भी आप पेड़ के पत्ते पहनिए, या इंडियन नॉलेज सिस्टम ये नहीं कहता है कि आप आज भी पेड़ के पत्ते पहनिए, जंगलों में रहिए है ना, अंधेरे में रहिए, बिजली नहीं रहे, पंखा नहीं रहे, सब चीज़ रहे। लेकिन जो हमारा इंडियन नॉलेज सिस्टम था, जो बिल्कुल साइंटिफिक था, उसको यदि हम ये भूलते जा रहे हैं तो ये हमारे लिए बहुत ही दुखद है। और वह सोसाइटी, वह समाज कभी भी इतिहास के पन्ने में अपनी उपस्थिति कायम नहीं रह सकता जिसने अपने पूर्वजों की थाती को, पूर्वजों के द्वारा जो ज्ञान के रूप में दिए गए धरोहर है, उसको भुलाया या उसको अपनाया नहीं। तो ये पहल है, सरकार की भी है, एनसीटीई की भी है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है कि भाई यूजीसी की है या आईसीटी की है, सबकी है कि हम इंडियन नॉलेज सिस्टम को एडॉप्ट करें। जो भारतीय ज्ञान पद्धति है, जैसे मैंने अभी तो आपको घर के अंदर की जो चीज़ें हैं
अब आप देख लीजिए, उस समय सोचिए, उस समय हमारे लोगों का इलाज कैसे होता था। भारत कभी विश्व गुरु हुआ करता था, दुनिया के अलग देशों से लोग यहाँ इलाज कराने के लिए आते थे। और शायद आप लोगों में से बहुत कम लोग जानते होंगे कि जो आजकल के जो एलोपैथ्स मेडिसिन हैं, ये हमारे मेडिसिनल प्लांट के एक्सट्रैक्ट से बनाए जाते हैं। ये कोई आकाश से छू के नहीं आते हैं, वो आयुर्वेदी हैं, जिसको लोग कहता है खरपतवार खिला करके तबीयत ठीक हो रहा है, उसी के कुछ पार्ट को लेकर के हम होम्योपैथ मेडिसिन बनाते हैं। और आयुर्वेद तो फिर हमारा इंडियन नॉलेज सिस्टम का ही है। तो चलिए, मैं आज इतना ही आपसे संक्षेप में बात करता हूँ। नमस्कार, प्रोफेसर एस लाल की तरफ से, बुद्धा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की तरफ से, और मैं आपसे फिर अगले वीडियो में बात करूँगा। धन्यवाद।